नमस्कार साथियों। तो आज हम यूजीसी में लगे हुए यूजीसी नेट जेआरएफ में लगे हुए नाटकों पर चर्चा कर रहे हैं, जिसकी तीसरी क्लास आपके पास पहुंचेगी। पहली क्लास भारती हरिश्चंद्र जी के नाटक पहुंचे हैं, दूसरी क्लास में जयशंकर प्रसाद जी के नाटक पहुंचे हैं। आज तीसरी क्लास आपके पास पहुंचेगी, तो उसमें हम देखेंगे अंधा युग नाटक, जिसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। तो देखते हैं अंधा युग। अंधा युग। तो अंधा युग नाटक के बारे में संक्षिप्त रूप से हम जानेंगे कि ये किस सन में आया, इसके लेखक कौन है, इसमें क्या है, इसका विषय वर्णन क्या है, वो देखते हैं। तो वर्ष 1955 में ये आया। और कितने अंकों में है ये? इसके अंक 5 अंकों में है। भाग भी पूछ लेता है कितने भागों में, तो भाग 8। ये 5 सहित यानी 3 प्लस 8 हैं, न कि अलग से भाग 8 हैं। तो अंक कितने? 5, भाग कितने? 8। तो हम अंकों को देखेंगे, कौन कौन से अंक हैं, किस प्रथम अंक का क्या नाम रखा है, द्वितीय अंक का क्या नाम रखा है, तो वो देखेंगे। तो देखते हैं प्रथम अंक यानी पहला अंक। पहला अंक है कौरव नगरी। कौरव नगरी। दूसरा अंक है पशु का उदय। पशु का उदय। तीसरा अंक है अश्वत्थामा का अर्धसत्य। अश्वत्थामा का अर्धसत्य। और इसके बाद में आता है, चलो पहले पूरे 5 अंक करा देते हैं। चौथा अंक आता है, चौथा अंक आता है आपका गांधारी का सांप। गांधारी का सांप। और पांचवा अंक आता है विजय। एक क्रमिक आत्महत्या। एक क्रमिक आत्महत्या। तो ये 5 अंक हैं। पेपरों में PYQ देखना, पेपरों में ये पूछ लिया गया है, इसको क्रमबद्ध लगाने के लिए पूछ लिया गया है कि, और यही पूछा है कि प्रथम अंक कौन सा है, द्वितीय अंक कौन सा है, और इनको क्रमबद्ध तरीके से लगाएं। तो हम इस पे विशेष ध्यान देंगे अंकों के बारे में। अब आ जाते हैं भाग के पहला। अब ये तो पहला अंक है, भाग में देखते हैं कि पहला भाग कौन सा है। भाग पहला, तो पहले भाग में आता है आपका स्थापना में आता है अंधा युग। उसके बाद में आता है तीसरा और चौथे के बीच में आता है, तीसरे और चौथे के बीच में आता है अंतराल, यानी दूसरा भाग दूसरा, इसको नाम दिया अंतराल। तो इसका नाम है पंख, पहिए और पट्टियाँ। ये है। और उसके बाद में आता है आपका समापन। तीसरा आता है समापन में आता है प्रभु की मृत्यु। तो ये हो जाते हैं हमारे कि अंधा युग नाटक का प्रकाशन वर्ष कब हुआ? 1955 में। इसके लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। कितने अंकों में? ये 5 अंकों में।
कितने भागों में? 8 भागों में। अंक कौन कौन से हैं? पहला अंक कौरव नगरी, दूसरा अंक पशु का उदय, तीसरा अंक अश्वत्थामा का अर्धसत्य, चौथा अंक गंधारी का शाप, पांचवा अंक विजय एक क्रमिक आत्महत्या। इससे पहले कौरव नगरी से पहले ये लिखा हुआ है कि आप मूल पुस्तक को देखना, उसमें लिखा है कि स्थापना के नीचे दिया है अंधा युग। उसके बाद में ये पूछा है, पिछले प्रश्न पत्रों को आप देखना, उसमें ये पूछा गया है कि अंतराल किन अंकों के बीच में आता है। तो हम देखेंगे तीसरे और चौथे के बीच में अंतराल आता है। अंतराल को नाम दिया गया पंख, पहिए और पट्टियाँ। इसके बाद में लास्ट में दिया गया है समापन। समापन में क्या गया है? प्रभु की मृत्यु। यहाँ तो 5वें अंक में दिया गया है कि विजय एक क्रमिक आत्महत्या, लेकिन समापन में दिया गया है प्रभु की मृत्यु। तो हम इसको ध्यान में रखें, क्योंकि पूछ रहे प्रभु की मृत्यु किस अंक में दी गई है या किस भाग में दी गई, तो इसका हम विशेष ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे हम कि इसमें क्या है। ठीक, इसमें क्या है, आशा करते हैं आपने नोट कर लिया होगा इसमें क्या है। और साथ ही ये देखेंगे कि अंधा युग नाटक किस पृष्ठभूमि पे को लेकर के लिखा गया है। जैसे कि यह नाटक, यह कैसा नाटक है? गीत नाट्य है ये, यानी यह एक गीत नाट्य है। ये पूछा है कि अंधा युग कैसा नाटक है? एक गीत नाट्य है, और यह नाटक महाभारत। तो ये नाटक एक गीत नाटक है, और ये महाभारत महाभारतकालीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। ये महाभारतकालीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है, और यह नाटक, यह गीत नाट्य आधुनिक समय में भी युद्ध की त्रासदी का चित्रण करता है। और पात्रों की बात की जाए तो इसमें मात्र एक स्त्री पात्र है। स्त्री पात्र एक, वो कौन है? गांधारी। ध्यान रखेंगे, मात्र एक स्त्री पात्र है, वो उनका नाम है गांधारी। और ये वक्ता, श्रोता, कथा शैली में लिखा गया है। और इसके बाद में पूछा जाता है कि इसमें कृष्ण की मृत्यु किसने, यानी कृष्ण के वधकर्ता कौन थे, यानी कृष्ण का वध किसने किया था? कृष्ण के वध करता वो कौन थे? जरा नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने कृष्ण का वध किया था। तो साथियों, हमने जाना धर्मवीर भारती का अंधा युग गीत नाट्य किस सन में आता है? 1955 में आता है। अंक किसके कितने? 5 हैं, और भाग कितने? 8 हैं, वो हमने जाना। स्त्री पात्र कितनी? 1 हैं, और किस पृष्ठभूमि पर लिखा गया वो हमने देखा कि महाभारतकालीन पृष्ठभूमि पर लिखा गया था। और यह गीत नाट्य आधुनिक समय में भी युद्ध की त्रासदी का वर्णन करता है, यानी चित्रण करता है।
स्त्री पात्र हमने बता दी। और ये वक्ता और श्रोता तथा कथा शैली में लिखा गया है। कृष्ण के वधकर्ता कौन थे? जरा थे। तो साथियों हमने देखा कि यूजीसी नेट में लगे हुए नाटकों पर चर्चा की। और अगला नाटक हम देखते हैं सिंदूर की होली। सिंदूर की होली भी आपके सिलेबस में लगा हुआ है। तो अब हम अगला नाटक देखते हैं सिंदूर की होली। ठीक, तो साथियों अगला नाटक है हमारा सिंदूर की होली। सिंदूर की होली। तो ये नाटक देखते हैं हम। और इसके लेखक कौन हैं? लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो साथियों इसमें कन्फ्यूज़न होती है कि लक्ष्मी नारायण मिश्र या लक्ष्मी नारायण लाल, क्योंकि मैं खुद कन्फ्यूज़ हुई हूँ इसको लेकर कई बार। इसीलिए मैं आपको ये बताया है कि इसको विशेष ध्यान रखें कि सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र, ये ध्यान रखना मिश्र के नाम से, कि होली में हम हज़ारों रंगों से खेलते हैं, यानी मिक्स करके खेलते हैं। तो इस वजह से मैंने याद रखा कि सिंदूर की होली कैसे खेली जाती है कि कई सारे रंगों को मिला करके, यानी मिश्र करके उनको तब खिलाया था। तो मैंने इस तरीके से ये याद किया था। तो आप इसको ध्यान रखें आपको सही लगे तो। अच्छा, ये इसका प्रकाशन वर्ष कब होता है? 1934। 1934 का इसका प्रकाशन वर्ष है। और ये कितने अंकों में है? अंक 3 अंकों में बांटा गया है इसको, यानी 3 अंकों में है। और समस्या प्रधान नाटक है ये। एक समस्या प्रधान नाटक है। और इसमें कुल पात्र कितने हैं? कुल पात्र हैं 9। 9 को कैसे, पुरुष कितने हैं? पुरुष पात्र 7 और स्त्री पात्र 2। अभी ये बताएंगे दो कौन कौन सी है और 9 कौन सी, ये 7 कौन सी, यही बताया जाएगा आगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये 1 दिन की कथा है। ये संपूर्ण नाटक 1 दिन की कथा है। 1 दिन की कथा है। सुबह शाम और रात्रि। सुबह शाम और रात्रि। ये संपूर्ण नाटक 1 दिन की कथा 1 दिन में लिखा गया। और उसमें सुबह की कथा है, शाम की है, दोपहर की और आपकी रात्रि की है। अच्छा, अब देखते हैं इसमें कि स्त्री पात्र कौन है। इसमें 2, एक तो चंद्रकला है, और दूसरी है मनोरमा। और पुरुष पात्रों को देखते हैं, ये लिख लिया होगा आपने। इसके बाद में देखते हैं। और चंद्रकला के पिता हैं चंद्रकला के पिता हैं मुरारी लाल। और ये एक डिप्टी कलेक्टर हैं। और इसके बाद आते हैं एक रजनीकांत नाम का व्यक्ति। रजनीकांत है जिससे मनोरमा प्रेम करती है, जिससे चंद्रकला प्रेम करती है। चंद्रकला प्रेम, और इससे समझ जाएंगे रजनीकांत और चंद्रकला प्रेम करते हैं। लेकिन मुरारी लाल जो चंद्रकला का पिता है, वो अपनी बेटी चंद्रकला का विवाह मनोज शंकर नाम की व्यक्ति से कराना चाहता है। एक इसमें है मनोज शंकर। मैं कहानी से आपको बता दी जाऊंगी और पात्रों को लिखती जाऊंगी। पिता इससे चंद्रकला का विवाह मनोज शंकर से कराना चाहता है, लेकिन चंद्रकला रजनीकांत से प्रेम करती है। अब आते हैं कि मनोरमा, एक मनोरमा है
ये एक विधवा है जिसका विवाह 8 वर्ष की उम्र में हो जाता है विवाह, और उसके 2 वर्ष बाद विधवा हो जाती है। और इसकी टोटल उम्र कितनी है? 18 वर्ष। ये 18 वर्ष है आयु है, 18 वर्ष की इसकी आयु है। और चंद्रकला की आयु कितनी है? 20 वर्ष आयु उसकी 20 वर्ष है। और मुरारी लाल की उम्र कितनी है? 40 वर्ष। और रजनीकांत की उम्र कितनी है? 17 से 18 वर्ष। 17 से शायद 17 से 18 वर्ष, 17-18 वर्ष, 17 से नहीं, 17 या 18 वर्ष आयु का है। और आपका मुरारी लाल हमने बता ही दिया। और आते हैं आपके कि विधवा समस्या को इसमें उठाया गया है। अच्छा, अब आते हैं इसमें कि ये आपने देख ही लिया। अब हम देखते हैं कि इसकी भूमिका, इस नाटक की भूमिका यानी सिंदूर की होली नाटक की भूमिका किसने लिखी? भूमिका लिखी राम प्रसाद त्रिपाठी ने। राम प्रसाद त्रिपाठी ने इसकी भूमिका लिखी। कब लिखी थी? 20 अप्रैल 1934 को। 20 अप्रैल 1934 को इसकी भूमिका लिखी। और ये तीन अंकीय नाटकों की शुरुआत, 3 अंकीय नाटकों की शुरुआत भी लक्ष्मी नारायण मिश्र जी से हुई। यानी 3 अंकीय नाटकों की शुरुआत भी लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने की थी। और अब देखते हैं हम, ये देख लिया हमने। उसके बाद देखते हैं कि एक दिन में लिखा गया नाटक है ये। और नाटक की शुरुआत कहाँ से होती है? कि मुरारी लाल के बंगले से, मुरारी लाल के बंगले की बैठक से होती है। मुरारी लाल के बंगले की बैठक से इस नाटक की शुरुआत होती है। इस नाटक की शुरुआत होती है। और 3 दृश्य हैं इसमें। दृश्य कितने हैं? 3 दृश्य। 3 दृश्य कब के हैं? एक तो 9 बजे का है, 9 बजे। और दूसरा दृश्य संध्या काल, यानी ये सुबह, दूसरा संध्या काल। और तीसरा है दृश्य, 3 दृश्य हैं, 1, 2 और 3। तीसरा दृश्य है रात्रि 10 बजे, रात्रि 10 बजे। तो इन 3 दृश्यों में संपूर्ण नाटक को लिखा गया। और संपूर्ण नाटक को उन्होंने बताया कि 3 अंकों में और 3 दृश्यों में, कब? सुबह 9 बजे और संध्या काल और रात्रि 10 बजे। और नाटक के कथानक का समय 12 बजे दिन में, वर्षा काल का है। नाटक का कथानक दिन में, कथानक का समय 12 बजे दिन, यानी दिन का 12 बजे, दिन का 12 बजे और वर्षा काल का समय है। तो साथियों, और इसके और पात्र मैंने बता दिया आपको। एक रजनीकांत, मनोज शंकर, मुरारी लाल, मनोरमा, चंद्रकला, और आपका आता है माहिर अली, भगवंत सिंह। तो ये संपूर्ण नाटकों में 7 हो ही गए आपके, और ये 2 स्त्री पात्र हैं। तो संपूर्ण नाटक में 9 पात्रों को दिखाया गया है।
तो साथियों हमने जाना कि सिंदूर की होली में क्या है, क्या नहीं समस्या प्रधान नाटक है, विधवा विवाह की समस्या को उठाया गया है। तो आज हमने साथियों जाना कि यूजीसी नेट में लगे हुए 2 नाटकों का हमने देखा, अंधा युग और सिंदूर की होली। तो साथियों बताना आपको कैसे लगे ये दोनों नाटक, क्योंकि मैंने सिर्फ संक्षिप्त रूप में समरी टाइप में आपको बताया, क्योंकि आपने पढ़ तो लिया ही होगा, पेपर नज़दीक है तो इससे थोड़ा सा रिवीजन हो जाता है, क्योंकि मैंने भी इसी तरीके से नोट्स बनाए कि ये नहीं पूरा लिखा है, बस एक पॉइंट टू पॉइंट लिखा है। तो मैं उसी तरीके से आपको बता रही हूँ कि एक रिवीजन, माइंड में एक रिवीजन लेना है मैं, बस और कुछ नहीं। पढ़ तो लिया है, पढ़ते ही आ रहे इतने समय से, बट हमें एक रिवीजन लेना है कि हमें एक पॉइंट कोई, जैसे मैंने बोला वर्षा काल, अब मुझे ज़रूरी नहीं है कि पूरा लिखा जाए। आपको समझ में आ गया कि वर्षा काल के समय प्रस्तुत किया गया है, लिखा गया है। मैंने ये थोड़े कीवर्ड से लिखे हैं, आप उससे समझ पा रहे होंगे क्योंकि आपने पढ़ लिया होगा ये। तो साथियों आप बताना क्लास कैसी लगी आपको, अपने भी सुझाव दें। अगली क्लास आपको नाटकों पे चाहिए या उपन्यासों पे चाहिए, ये भी बताना। क्लास कैसी लग रही है आप ये भी बताना, और अपने सुझाव भी देते रहना, क्योंकि हमें आपके सुझावों की भी ज़रूरत है कि हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ हमें सुधार की ज़रूरत है। सुधार की ज़रूरत तो है, लेकिन आप हमें बताएंगे तो और अच्छा लगेगा। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट करना। ठीक, धन्यवाद।